डेरिवेटिव्स अक्सर कई लोगों को या तो कंफ्यूज कर देता है या कई लोगों को एक्साइट कर देता है या फिर डरा देता है। प्रॉब्लम डेरिवेटिव नहीं है, प्रॉब्लम है उसको समझाने का तरीका। ये कोर्स NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स के अराउंड डिजाइन है। इसका सोल पर्पस क्या है कि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक क्लियर, सिंपल, लॉजिकल मैनर में समझाया जाए। इस इंट्रोडक्शन वीडियो का पर्पस ये था कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाए रिगार्डिंग ये कोर्स किस बारे में है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, स्कोरिंग और पासिंग पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है ये वाला एग्जाम क्लियर करने के बाद। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब अपन देखते हैं कि हु शुड टेक दिस एग्जाम एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप एंट्री लेवल जॉब ढूंढ रहे हैं ब्रोकिंग फील्ड में या अपना करियर स्विच प्लान कर रहे हैं तो ये एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए परफेक्ट है। फाइनेंस स्टूडेंट्स से प्रोफेशनल्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हो तो ये एग्जामिनेशन एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप अपना खुद का सब ब्रोकर टाइप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो भी ये एग्जाम जो है एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करूं तो एज सच कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया NISM की तरफ से डिफाइंड नहीं है। तो अगर अपन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके चलें, यानी कि अगर आपने 12th पास करी हुई है, रिगार्डलेस कौन से सब्जेक्ट से करिए, कॉमर्स मैथ्स लिया था, साइंस लिया था, ह्यूमैनिटीज लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फुली एलिजिबल हैं ये वाले एग्जाम के लिए। अब अपन डिस्कस करते हैं एग्जाम का सिलेबस। हर चीज स्टेप बाय स्टेप कवर करी गई है आपके सिलेबस में। सबसे पहले जो डिस्कशन है आपका इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन है कि मार्केट कैप बेस्ड, फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेस्ड, इक्वली वेटेड इंडेक्स, अलग अलग टाइप के इंडेक्स होते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन। उसके बाद फ्यूचर्स के ऊपर डिस्कशन है, उसके बेसिक्स के ऊपर, उसकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिस्कशन है। ऑप्शंस के बारे में समझाया गया कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कैसे बायर्स के पर्सपेक्टिव से जज करना है, कैसे सेलर्स के पर्सपेक्टिव से जज करना है। इसके अलावा ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है कि कॉलर स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी क्या होती है, कवर्ड कॉल क्या होता है, प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, इसके ऊपर अच्छा डिस्कशन है। ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है कि डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, रो क्या होता है, वेगा क्या होता है। इसके अलावा पे ऑफ चार्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है। मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है, सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है, अच्छा खासा डिस्कशन है ये वाले टॉपिक्स के ऊपर। और ये जो है मेजर वेटेज कंप्यूट करते हैं एग्जाम का। अब ये सब टॉपिक्स कैसे हैं कि आपको हर एक टॉपिक की जो है क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग लॉजिक समझ में आना चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, वरना रट्टा मारने से ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। अब अपन एग्जाम का स्कोरिंग पैटर्न और स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एग्जाम का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। 100 MCQs आएंगे आपके, 1 मार्क्स ईच, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। पासिंग मार्क्स आपके 60 मार्क्स हैं। टोटल ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे हर गलत आंसर पे। अच्छी बात यह है कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। अब अपन देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्यों स्ट्रगल करते हैं वाले एग्जाम क्लियर करने में। नंबर 1 रीजन इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये कि टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट लिखी गई है। थर्ड रीज़न इसकी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है। फोर्थ रीज़न क्या है कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करके जाते। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कॉलर स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। पे ऑफ चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाते। मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करके जाते। तो ये कुछ रीज़न है जहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं वाले एग्जाम क्लियर करने। अब अपन बात करते हैं मेरे कोर्स की एंड टीचिंग स्टाइल की। मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स डिज़ाइन करा हुआ है जिसमें मैंने 100% सिलेबस को कवर करा है। हर एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करा है। रियल मार्केट एग्जाम्पल्स लिए हैं जहाँ पे मैंने ऑप्शन ऑब्स्ट्रा पे जा जाके और एंजल 1 पे जा जाके कैसे स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है वो समझाया है। 1-on-1 डाउट सॉल्विंग अवेलेबल है। 500+ MCQs आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। नोट्स और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। एम क्या था ये कोर्स बनाने का? एम आपको सिर्फ एग्जाम पास कराना नहीं था, वो तो आप 110% कर ही लोगे अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे तो। एम ये था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे एक्चुअली में रियल लाइफ में वर्क करते हैं वो सिखाना, कैसे उसकी स्ट्रेटजी अपन रियल लाइफ में डिप्लॉय करें, कुछ अर्न करें, वो सिखाना था। कोर्स की फीस काफ़ी अफोर्डेबल रखी गई है। It's just 2500 rupees. You can WhatsApp me to enroll in this course. तो अपन देख लेते हैं कि एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है।
एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन काफ़ी सिंपल है, तो यहाँ पे सिर्फ NISM एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन सर्च करना है। फर्स्ट लिंक आपकी आएगी certifications.nism.ac.in, इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐसा आपका एक पेज खुल जाएगा। राइट, अगर आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं NISM का, तो आपको यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लॉगिन करना है, जो भी आपने ईमेल आईडी पासवर्ड रखा था उससे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी अगर NISM का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे जो आप NISM के साथ में रजिस्टर करना चाहते हैं। सर मैं ये रजिस्टर करना चाहता हूँ, मैंने ये डाल दिया। पासवर्ड जो मैं सेटअप करना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कैंडिडेट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी, पैन कार्ड, पैन नंबर, कंफर्म पैन नंबर, एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, आपका फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, जेंडर, ये सब क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप अपनी सारी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, एजुकेशन डिटेल्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, और उन सब चीज़ों को आप एक बार रिव्यू करके फिनिश कर देंगे। अब NISM 1 से 2 दिन लेता है उन सब चीज़ों को क्रॉस चेक करने में। सारी डिटेल्स NISM एक बार क्रॉस चेक करता है और आपको जो है ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू एक बार अपडेट भेजता है। जब NISM इसको क्रॉस चेक करके वैलिडेट कर देगा, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर पाओगे। जब एक बार आपका क्रॉस चेक हो जाएगा तो वापस से आप यहाँ पे आओगे और सर्च करोगे, ठीक है, ये वाली लिंक पे आप वापस आओगे, लॉग इन टू NISM एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे जो आपने रजिस्टर करा था। राइट, जैसे मेरा ये डला हुआ है, यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। आप उसके बाद जाके एनरोल पे क्लिक करोगे, एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे, अपना एग्जामिनेशन आप सिलेक्ट करोगे, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, इस पर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। कौन सा आप एग्जाम सेंटर यूज कर रहे हो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, जो एग्जाम सेंटर वहाँ पे अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सी डेट से बीच में आप जो है एग्जाम दे सकते हो, अवेलेबल फ्रॉम, अवेलेबल टू में आप ये डाल देना। जैसे मैं जो है 4 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कभी भी एग्जाम दे सकता हूँ, तो ये सारे जो अवेलेबल टाइम स्लॉट्स थे वो आ गए। जैसे 5 जैन को ये 2 टाइम स्लॉट अवेलेबल हैं, 9:30 से 11:30, 1:30 से 3:30। जैसे मैं ये वाले टाइम स्लॉट में कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँ। राइट, उसके बाद मैं GST रजिस्टर्ड हूँ या ना हूँ वो आपके ऊपर है। वैसे तो बहुत लोग जो है अनरजिस्टर्ड होंगे, वो यहाँ पे अपना एंटर कर सकते हैं। सेम एज प्रोफाइल एड्रेस पे आप क्लिक कर दोगे तो जो भी आपने प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम डाला था एड्रेस वगैरह वो आ जाएगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दोगे, यहाँ पे आपकी एग्जाम फीस वगैरह आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट करके आप ये ओके करके पेमेंट गेटवे पे चले जाओगे और यहाँ से आप अपना पेमेंट कर दोगे। इसके अलावा और कुछ चीजें जो है ये पोर्टल में देखने लायक, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपना स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एनरोल्ड कोर्सेज में मैंने इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन क्लियर करा हुआ है, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन क्लियर करा हुआ है, मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। आपने डाउनलोड नहीं करा है, आप यहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रैक्टिस एग्जाम भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है NISM ने प्रोवाइड करा हुआ है, आप वो भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। राइट, डैशबोर्ड में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके जो भी कोर्सेज कंप्लीट होते हैं वो आपको दिख जाते हैं। जैसे मैंने NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट वाला कंप्लीट करा हुआ है, यहाँ से मैं सर्टिफिकेशन देख सकता हूँ उस चीज़ का। मेरे को 86.25 मार्क्स आए थे 100 में से, और इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी मुझे 86.25 मार्क्स आए थे। राइट, ठीक है, तो ऐसे आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा कि डेरिवेटिव्स एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन आप पावर कब एक्सरसाइज कर सकते हो, जब आपके पास उस पावर का फुल कंट्रोल हो। ये कोर्स आपको वही कंट्रोल प्रोवाइड करता है।
स्ट्रक्चर के थ्रू, लॉजिक के थ्रू और एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो अगर आप डेरिवेटिव्स को लेके सीरियस हो, उस चीज़ को एक्चुअली में समझना चाहते हो, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए परफेक्ट है। थैंक यू एंड सी यू इनसाइड द कोर्स।